की बात करती हूँ। जहां इंसानियत होगी वहां जातियों का नाश हो जाएगा, और जहां इंसानियत मानवता तरस रही होगी वहां जातियों का सर ऊंचा हो जाएगा। और यहाँ भारत में जब ये अपराध हो रहा है, जब इस भारत में जातिवाद के ऊपर चलते अपराध किए जा रहे हैं, तो तभी तो वो कानून बना। क्यों बनता कानून? कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी ये कानून बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर इस कानून को बेकार करना है तो कास्टिज्म करना खत्म कर दें, भेदभाव करना खत्म कर दें। एक भारतीय संविधान एक औरत को यह अधिकार देता है कि वह प्रधान बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकती है। लेकिन मंदिर और पुजारी इस बात का हक नहीं देते कि धार्मिक तौर पर कि तुम सबके साथ सम्मानजनक खाना खा लो। उससे ज्यादा अगर बोलो तो तुम मारो। 97 गांव ऐसे हैं गुजरात में, 97 गांव ऐसे हैं जहां पर अछूतों की एंट्री बैन है मंदिरों में, जहां शमशान अलग है, शमशान घाट जहां अलग हो, जहां मरने के बाद भी छुआछूत नहीं मिटती हो, जहां पानी पीने में छुआछूत हो, जहां खाना खाने में छुआछूत हो, जहां शादियां ब्याह करने में छुआछूत हो, जहां हाय हेलो हाथ मिलाने तक में छुआछूत हो, जहां पर व्यवहारिक रिश्ते डेवलप करने में छुआछूत हो, तो वो देश कैसे उन्नति कर सकता है? ये छुआछूत नहीं है, ये राष्ट्र की अवनति है, अवरोध है राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में। हो गया नाम के पीछे तुम्हारे धन्ना सेठ और ये पन्ना और अनाने फनाने लग गया तो तुम बड़े हो गए, ऊंची जाति के हो गए, और उनको तुम अछूत कहोगे जो वैसे ही जन्मे जैसे तुम जन्मे हो। तुम वहां से जन्म लेना बंद कर दो तो हम मान लेंगे तुम ऊंचे हो, किसी ऊंची जगह से जन्म लो। लेकिन नहीं, तुम वहीं से आओगे और यहाँ आकर के फिर रोब दिखाओगे, घमंड दिखाओगे। दूसरी बात ये, जब मंदिर भगवान का घर है तो भगवान के लिए सारे एक जैसे हैं। भगवान की नजर में तुम भी, वो भी, अछूत भी, दलित भी। तुमने अछूत बनाया ना, भगवान ने तो नहीं बनाया। अगर भगवान ने अछूत दलित बनाए होते तो भगवान सबको पैदा होने में फर्क करता, भगवान सबके अंदर ठप्पा लगा के भेजता। भगवान ने किसी को ना ऊंच बनाया ना नीच बनाया, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ आकर के अपने फायदे के लिए, कुछ ठेकेदारों ने अपना पेट भरने के लिए इतने सारे लोगों को शोषण करने के हिसाब से नीचे बना दिया, अपना दास बनाने के लिए, अपनी गुलामी करने के लिए। उन्होंने कहा भी अछूत का कोई हक नहीं होता। अछूत तो क्या करेगा? मंदिर की भी सेवा करेगा, देवताओं की भी सेवा करेगा, इनकी बेटियां देवदासी बन जाएंगी, और जो इनके पास टाइम बचेगा हमारे घरों में जाकर के चाकरी करेगा, हमारे खेतों में जाकर बेगारी करेगा, हमारे घर जाकर के हमारे गंदे कपड़े धोएगा, हमारे बर्तन धोएगा, हमारे लिए सब्जी उगाएगा। यानी कि अछूतों के लिए ना कोई हक रखा, ना अधिकार रखा, उन्हें जीने का कोई सम्मानजनक जगह ही नहीं थी। यही कारण है कि आज भी इनके दिमाग में ये रहता है कि ये बराबरी से आ गए तो ये डरते हैं, क्योंकि उन लोगों में योग्यता भरी हुई है, उनकी योग्यताओं से कांपते हैं। क्योंकि जिसका दमन किया गया, और रिजर्वेशन से भी इनको यही नफरत है कि डॉक्टर अंबेडकर से भी यही नफरत है, क्योंकि उन्होंने जिनको दमन किया गया था उन लोगों को जब अवसर मिला तो उन्होंने पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का, अपने हुनर से ये साबित किया कि हमको केवल दबाया गया था, हम में खुद में कोई कमी नहीं। लेकिन गांव के लोगों ने, जो ग्राम की प्रधान है, महिला प्रधान, उसको भी वहां पर खाना नहीं खाने दिया, जो मंदिर प्रांगण में, वो तो गांव की प्रधान है। देखिए गांव की प्रधान, पूरे गांव की, उसी गांव में वो मंदिर भी आता है, उसी गांव में वो जात पात करने वाले लोग भी आते हैं, उसी गांव में अछूत भी आते हैं। केवल इस वजह से उस महिला प्रधान को, विजय बहन परमार को मंदिर में घुसकर खाना नहीं खिलाया, नीचे खाना खिलाया, केवल इसलिए कि वो अछूत है। मतलब भारतीय संविधान एक औरत को यह अधिकार देता है कि वह प्रधान बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकती है। लेकिन मंदिर और पुजारी इस बात का हक नहीं देते कि धार्मिक तौर पर कि तुम सबके साथ सम्मानजनक खाना खा लो। तो इन महिलाओं को भी, हालांकि विजया बहन ने अच्छा कदम उठाया, वो थाने गई हैं, वो डीएम के पास गई है, शिकायत लेकर गई है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने गांव वालों के साथ हूँ और छुआछूत के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगी। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। ऐसी ही प्रधान की एक्टिविटी होनी चाहिए, वो अपने सारे लोगों का सम्मान और मान बचाने की लड़ाई भी लड़े। तो गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है जो बीजेपी के द्वारा, लेकिन गुजरात में करीब 13 ऐसे मंदिर हैं, बड़े छोटे मिलाकर के, जहां दलितों की जो है एंट्री वहां पे नहीं है। 13 मंदिर ऐसे हैं जहां पर सोमनाथ मंदिर जो सबसे बड़ा माना जाता है भारत के अंदर, सोमनाथ मंदिर तक में हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, उस मंदिर में अछूतों की और शूद्रों की और दलितों की एंट्री नहीं है। ऐसे मंदिर जहां पर लोगों को भेदभाव किया जाए, उन मंदिरों का हम क्या करेंगे भाई? फिर कैसे तुम एक साथ होने की बात करो? फिर तुम कैसे कह रहे हो कि चलो मुस्लिमों से लड़ाई लड़ने चलो? कैसे जाएंगे तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ने? कैसे बनाओगे तुम हिंदू राष्ट्र? कैसे बनेंगे सारे एकजुट होंगे? ऐसे एकजुट होने के बजाय तुम तो ये चाहते हो कि उनसे तो तुम्हारे लिए लड़ाई है, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर कभी ना खाएं, तुम्हारे सामने हमेशा आंखें झुकाकर बैठे रहे, तुम्हारे सामने जब जबान खोले तो वो इतनी पर्याप्त खोले कि जितनी तुम्हें पसंद आए, उससे ज्यादा अगर खोलो तो तुम मारो। 97 गांव ऐसे हैं गुजरात में, 97 गांव ऐसे हैं जहां पर अछूतों की एंट्री बैन है मंदिरों में, जहां शमशान अलग है, शमशान घाट जहां अलग हो, जहां मरने के बाद भी छुआछूत नहीं मिटती हो,
जहाँ पानी पीने में छुआछूत हो, जहाँ खाना खाने में छुआछूत हो, जहाँ शादियां ब्याह करने में छुआछूत हो, जहाँ हाय हेलो हाथ मिलाने तक में छुआछूत हो, जहाँ पर व्यवहारिक रिश्ते डेवलप करने में छुआछूत हो, तो वो देश कैसे उन्नति कर सकता है? ये छुआछूत नहीं है, ये राष्ट्र की अवनति है, अवरोध है राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में। ये अगर भारत को अच्छा मानते हैं या भारत को प्रेम करते हैं भारतीय नागरिक, तो ये छुआछूत को छोड़े, तभी आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा ये कोई मतलब नहीं बनता कि आप राष्ट्रभक्ति का नारा लगाए घूम रहे हैं। ऊंचे ऊंचे नारे इन्हीं के लगाए जाते हैं। आप देखिएगा ये जितने लोग कास्टिज्म करते हैं ना, ये कास्टिज्म करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति के नारे लगाए देते हैं। लेकिन गुजरात में जो नाई की दुकानें होती हैं, जो मतलब बाल काटते हैं, सर के बाल काटते हैं, वहाँ दलितों को आसानी से बाल नहीं काटे जाते हैं, उनके साथ वहाँ भी भेदभाव किया जाता है। ये मोदी जी का गुजरात मॉडल है ना, ये मोदी जी का गुजरात मॉडल है। अगर देश के लोग चाहते हैं गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू हो, तो बताएं कितने अछूत दलितों के लिए आप ऐसा शोषणकारी जो नाई भी बाल ना काटता हो। आज जब हम डॉक्टर अंबेडकर की जीवन की कहानी सुनते हैं, तो उनके उस समय पर, आज से क्या कहते हैं 80 साल 90 साल पुरानी बात, जब बाबा साहब अम्बेडकर छोड़े थे तो उनके नाई बाल नहीं काटता था। उस जमाने में वो छुआछूत आज भी उनके गुजरात में है। तो ये चाहते हैं कि जो कास्टिज्म सिस्टम है, जो सीढ़ी नुमा समाज है, जो ऊंच नीच का समाज है, जो भेदभाव वाला समाज है, वो पूरे भारत में लागू। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम इंसानियत चाहते हैं, हम मानवता चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, समानता चाहते हैं। अगर आप समानता की बात करेंगे तो हम आपके साथ हैं। अगर आप असमानता की बात करेंगे, गैर बराबरी की बात करेंगे, तो हम आपके सामने सीना तान के खड़े दिखाई देंगे। गुजरात में दलित ऐसी घटना भी जो है सहन कर लेते हैं कि मुंह से निकलने देंगे, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, घोड़चढ़ी नहीं करने देंगे, बिंदरी नहीं निकालने देंगे। जो मतलब देश को आजादी हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन दलित आज भी जो है शोषण का शिकार है। बीमार है वो लोग, बीमार है, एकदम बीमार है वो लोग। भारत के बाहर जाकर के देखें, ऐसे लोगों को ना लतिया के भगा देंगे। ये क्या पागलपन है? ये दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की जात पात नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में बीमारी नहीं पाई जाती जो यहाँ के लोगों में पाई जाती है। अरे काहे की बीमारी, काहे का घमंड लेकर घूम रहे हो तुम? इसलिए कि तुम्हें बाप ने, किसी ने नाम दे दिया तुम्हारे नाम के पीछे, हाँ, उस नाम का घमंड। अरे वो नाम लोग अपने कुत्तों का, अपने बिल्लियों का, अपने पेट का, अपने जानवरों का, पशुओं का रखने लगे, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? नाम की वजह से तो तुम घमंड में हो। और तुम्हारे पास ऐसा क्या है भाई? जात बड़ा फैक्टर है ना। नहीं, क्या जात क्या होती है? क्या होती है जात? जात जानवरों में होती है, इंसानों में होती है क्या? अगर ये जानवर हो तो बता दें। जात पशुओं में होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है जो इन गधों को नहीं पता है, जो इन लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है। जात जानवरों में होती है, कुत्ते की, बिल्ली की, गाय की, भैंस की, हाथी की, घोड़े की, सबकी अलग अलग जातियां। अगर इंसानों में कोई जात है तो दो ही जात है, स्त्री जात और मर्द जात। इन दो जातों में अगर बांटना है तो बांट सकते हो, जो प्रकृति ने भी दिखाया है कि हाँ, औरत थोड़ा सा चेंज होता है फिजिकली और पुरुष थोड़ा सा चेंज होता है फिजिकली। बाकी सारे इंसानों में अगर आप जात का किसी भी तरह से ऊपर से नीचे तक मुझे ये बता दे मेरी क्या जात है कोई आपके पास सबूत की मेरी जात क्या बता दोगे? मेरी जात पूरे देश के लोगों को नहीं पता। यादव कहते हैं कि मैं यादव हूँ, ठाकुर कहते हैं मैं ठाकुर हूँ, पासी कहते हैं मैं पासी हूँ, चमार कहते हैं मैं चमार हूँ, क्योंकि मैं इंसानियत की बात करती हूँ। जहां इंसानियत होगी वहां जातियों का नाश हो जाएगा, और जहां इंसानियत मानवता तरस रही होगी वहां जातियों का सर ऊंचा हो जाएगा। और ये जातियों का सर ऊंचा करके रखना चाहते हैं, और हम मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। इंसानियत से अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है तो हम पहले उससे ये नहीं पूछेंगे भाई तू कौन जात का है, तब तेरा इलाज करूंगा। अगर कोई रास्ते में घायल पड़ा है, चोटिल पड़ा है, तो हम ये नहीं पूछेंगे तू कौन से धर्म का व्यक्ति है, हम उसको उठाएंगे, पहले उसका इलाज कराएंगे। ये हमारा सबसे पहला धर्म होना चाहिए। जिस दिन देश के लोगों में ये भाव पैदा हो जाएगा, उस दिन देश में कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। गुजरात में जो गरबा होता है, जो सांस्कृतिक लोक नृत्य है वहाँ पर, दलित उसमें अगर पार्टिसिपेट कर ले तो उसकी पिटाई करके बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसमें भी भाग नहीं ले सकता है दलित गुजरात। देखिए, संस्कृति के नाम पर ही सबसे ज्यादा छला गया है। इस भारत में जो संस्कृति रही है ना, इस देश में आर्यों की वैदिक संस्कृति थी। आपको भी पता होगा, जब आप इतिहास डीपली पढ़ेंगे तो आर्यों की वैदिक संस्कृति थी और अनार्यों की अलग संस्कृति थी। इसी द्रविड़ और अद्रविड़ आंदोलन ईवी रामास्वामी पेरियार ने दक्षिण में भी चलाया था। उन्होंने द्रविड़ आंदोलन चला करके ये साबित कर दिया कि इस देश के जो असली लोग हैं, उन लोगों ने इस देश की संस्कृति को अच्छे से बना के रखा था, लेकिन बाहर के आक्रमणकारी ब्राह्मणियों ने इस देश में आकर के संस्कृति नष्ट की। यही कारण है कि उनकी जो वैदिक संस्कृति है, जितने मंदिर हैं वो सारे बुद्ध मंदिर हैं, पुराने बुद्ध विहार हैं। क्योंकि इस भारत के कण कण में आप देखेंगे बुद्ध निकलेगा। अभी मैं नेपाल तक घूम कर आई हूँ, हर जगह खुदाई में बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिल रही हैं, बुद्ध के दान पात्र मिल रहे हैं, बुद्ध के हाथ पैर जो खुदाई में टूट जाते हैं वो सब चीजें मिल रही हैं। क्यों मिल रहा है बुद्ध हर जगह पर? क्यों नहीं मिलता कुछ और किसी भी जगह पर? क्योंकि इस भारत के पूरे एशिया में बुद्ध फैला हुआ था और बुद्ध के ही मंदिरों को इन्होंने कब्जा किया है। इसीलिए उनको लाल पीला मुंह कर देते हैं ताकि दूसरे लोग पहचान ना पाए। लेकिन कब तक छुपा के रखोगे? इसलिए मंदिरों में भी प्रवेश नहीं करने देते। और ये एंटरटेनमेंट, गरबा एंटरटेनमेंट होता है।
एंजॉयमेंट होता है, ये सोचते हैं एंटरटेनमेंट पर केवल इनका हक है, और एंजॉयमेंट केवल ये लोग कर सकते हैं जो गरीब लोग हैं, जो 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 पीछे रहने वाले लोग हैं, वो एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं, वो केवल नौकर बन के काम करने के लिए है। लेकिन कब तक रोकोगे तुम, कब तक रोकोगे? तुमने इन्हें अपने गरबा में आने से बंद किया तो इन्होंने अपने गाने शुरू कर दिए, तुमने इन्हें हीरो हीरोइन मानने से मना किया तो इन्होंने अपने हीरो हीरोइन बनाने शुरू कर दिए। कहाँ तक रोकोगे? अब लोग इनके नारों पर नहीं डांस करते, अब लोग इनके गानों पर नहीं नाचते, अब लोग जब इनके गानों पर थिरकते हैं, अब लोग बुद्ध की बुद्धम शरणं गच्छामि करते हैं, कहीं हिंसा करने नहीं जाते। तो यही कारण है कि ये चाहते हैं हिंसा हो और हम चाहते हैं हिंसा रुके, शांति से देश चले। लेकिन गुजरात में जो दलित ऐसी घटनाएं जब होती हैं, काफी विरोध करने लगे हैं, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, मुकदमे दर्ज कराते हैं, तो जो इनको ताकत इनको मिल रही है दलितों को, वो कहाँ से मिल रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये अंबेडकरवादी विचार की ताकत है। एक समय था कि जब इन पर शोषण होता था तो ये चुप बैठे रह जाते थे, और थाने में मार के भगा दिया जाता था तो ये डरते थे कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव की जो पिटाई छिटाई इनकी होती थी, वहीं पर इनको कहते थे तू थाने क्या करेगा भी जाके, थाने में तेरे कोई काम नहीं सुना जाएगा, और गाँव की बात गांव में निपटाएंगे, थाने तक नहीं जाएगी। पंचायत में उस पर प्रेशर डालकर, थोड़े बहुत पैसे देकर, या 2-4 गाली देकर, या 2-4 इस तरह की समाज क्या करेगा, तेरी इज्जत खराब होगी, तू बाहर जाएगा, तो ये डर दिखा करके उसका वहीं पे दमन कर लेते थे। लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखित संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं थाने में जाकर के मेरे साथ हुए कास्टिज्म की और डिस्क्रिमिनेशन की बात जाकर के मैं थाने में FIR लिख पाऊं। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग ये जान गए हैं कि उनके पास एक हथियार है, SC/ST एक्ट, उसके तहत भी वो जाकर के FIR कराते हैं, जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द होता है। अरे तुम जब शोषण ही नहीं करोगे तो एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तुम उनके साथ भेदभाव नहीं करोगे, मैं ये मानती हूँ कानून की जरूरत तब पड़ती है जब उस कानून के जैसा वहां पर वातावरण होता है। यहाँ भारत में जब ये अपराध हो रहा है, जब इस भारत में जातिवाद के ऊपर चलते अपराध किए जा रहे हैं, तो तभी तो वो कानून बना। क्यों बनता कानून? कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी ये कानून बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर इस कानून को बेकार करना है तो कास्टिज्म करना खत्म कर दें, भेदभाव करना खत्म कर दें, एक साथ बैठ के खाना। अभी आप लोगों की हिम्मत और आप लोगों की मतलब पहले बीमारी आई थी तब दवा आई देश में। बीमारी पहले आती है फिर दवा आती है। ये देश के अंदर आज की बीमारी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हुआ, ज्योतिबा फुले के साथ हुआ, बुद्ध के साथ हुआ, पेरियार के साथ हुआ, मायावती जी के साथ हुआ। मायावती जी को आज तक लोग चमारिन कहते हैं, उनकी जाति को लेकर के कहते हैं, गालियां देते हैं। पत्रकार तक ने उनकी जाति एक चमार की बेटी लिखा था, तो बहन मायावती जी ने उस पत्रकार के ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी डाला था, और मानहानि भरनी पड़ी थी, उसको माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये कैसे हुआ? संविधान की बदौलत हुआ। एक महिला अगर CM भी बन जाएगी, पूरे आपके प्रदेश की मुखिया बन जाएगी, उसके बाद भी वो जाति के मामले में आपकी नजर में छोटी रहेगी। जैसे अभी विजय बहन गांव की कहने को तो मुखिया है, लेकिन जब भेदभाव की बात आई तो उसको नीचे बिठा करके अलग पंगत में खिलाया गया, ताकि वो इसको एहसास हो जाए कि वो अभी भी नीचे। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भले वो प्रधान बन गई हो, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार, मंदिर के अनुसार, पुजारियों की कहा अनुसार वो आज भी अछूत है, इसलिए उसको अलग बिठाया गया।